हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे रिवीजन सेक्शन और रिवीजन में अब हम कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या रहा है, यहाँ तक हम क्वेश्चन कर चुके थे, अब हम यहाँ से बात करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. ड्रॉ द रे डायग्राम एंड द फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड. क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर है लंबाई का, यानी कि हम गिवन डाटा लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। तो हमें दे रखा है ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई हमें दे रखी है HO 5 सेंटीमीटर, जो कितनी दूरी पे रखा गया है, तो हमें यहाँ पे दिया है इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस. कितनी दूरी पे रखा गया है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखा है, वस्तु की दूरी हमें दे रखी है, जिसको हम U कहते हैं 25 सेंटीमीटर, और U जो होता है वो माइनस में होता है. फिर आगे हमें क्या कहा, जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी फोकल लेंथ दे रखी है हमें अब इसको प्लस लें या माइनस लें तो ये डिपेंड करता है कन्वर्जिंग लेंस. ये क्वेश्चन में दिया है हमें अभिसारी लेंस, है ना. अब अभिसारी दे रखा है तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. सिंपल सी बात है, अभिसारी बोल रखा है तो प्लस ये हो जाएगा, बस सिंपल. अब क्या कर दो, सॉल्व कर देते हैं. आगे हमें क्या बोला है, क्या निकालना है, ड्रॉ द रे डायग्राम, रे डायग्राम बनाना है इसका. फाइंड करनी है हमने पोजीशन, साइज और नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है, यानी कि प्रतिबिंब की हमें दूरी निकालनी है, जिसको हम V कहते हैं. सेकंड हमें क्या निकालनी है, साइज निकालनी है, यानी कि हमें प्रतिबिंब का आकार निकालना है, जिसको हम HI कहते हैं. तीसरा हमें बोला है नेचर ऑफ इमेज निकालना है, यानी कि हमें प्रतिबिंब की प्रकृति निकालनी है. और चौथी चीज हमें यहाँ पर पूछी है, रे डायग्राम बनाना है, यानी किसका आरेख बना. ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पूछी है, ये सारी चीजें हमें निकालनी. बात करते हैं क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है. तो हमें लेंथ दे रखा है तो लगाएंगे लेंथ सूत्र, अप्लाई करेंगे लेंथ फॉर्मूला. लेंथ सूत्र के अनुसार तो लेंथ सूत्र के अनुसार अगर हम देखें तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है. 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हमारा लेंथ का सूत्र. क्या करेंगे, जो गिवन वैल्यूज हैं, जो दे रखा है मान, ये लगा देंगे. f की जगह आएगा 1/10, v हमें निकालना है, ये माइनस, ये आएगा माइनस का 25. तो 1/10 इक्वल टू 1/v, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 1/25 यहाँ बन जाएगा.
गणित कहती है 1/v का मान निकालना है, तो 1/v को अकेला छोड़ दो, 1/10 माइनस 1/25 यहाँ पर आ जाएगा और 1/v बराबर आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड होता हो, तो 25 और 10 का एक ऐसा नंबर सोचो जो दोनों से डिवाइड हो, यानी कि हम ले लेते हैं 50। तो 10 से कटेगा 5 बार, 25 से कटेगा 2 बार, 1/v बराबर 3/50। v का मान आ जाएगा 50/3, जिसको हम कहते हैं 16 होल 2/3, इतनी सेंटीमीटर या 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर यह है। सेंटीमीटर में सारी वैल्यू दे रखी है हमें, बिल्कुल सेंटीमीटर में दे रखा, तो इतनी दूर वस्तु है। क्योंकि ये प्लस में आ रहा है, ध्यान से सुनना, कैसा आ रहा है, प्लस में। तो प्लस में यदि कोई चीज आएगी, अगर ये प्लस में आ रहा है तो इससे समझ जाइएगा कि प्लस में आने का मतलब है v हमारा पॉजिटिव है, यानी कि v हमारा धनात्मक है। और क्योंकि ये लेंस है, कैसा है, लेंस है, तो लेंस में जब भी v पॉजिटिव आएगा समझ जाना ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। यानी कि ये है वास्तविक व सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये इसकी प्रकृति हमें पता लग गई। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पर जो जो चीजें दे रखी है हमसे पूछी, हमने वो लिख दी। इमेज डिस्टेंस हमसे पूछा है, साइज ऑफ इमेज हमसे पूछा है, आकार पूछा है, नेचर ऑफ इमेज हमसे पूछी है, और ड्रॉ करना है इसका रे डायग्राम। पहले हम इन पॉइंट्स को सारे को देखेंगे कि क्या क्या हमसे पूछा है। तो ये होता है द फॉर्मूले में क्या क्या हमसे पूछा है, यानी कि चीजें हमसे क्या क्या पूछी है। हमें न्यूमेरिकल में अगले स्टेप यही करना होता है कि क्या क्या हमें पूछा है। हमने फिर क्या लगाया, अप्लाई किया हमने लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र के अनुसार 1/f जो होता है 1/v माइनस 1/u के बराबर होता है। f का मान 1/10 है, v f का मान 10 दे रखा है, v की जगह v, माइनस की जगह माइनस, और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। तो 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/25। तो 1/v का मान जब निकालना है तो 1/10 में से 1/25 माइनस में चला जाएगा। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 50/3, यानी कि 16.67 सेंटीमीटर। और जो कि प्लस में आएगा, ठीक है, प्लस में याद रखेंगे, प्लस में ये आएगा। अब प्लस में आने का मतलब क्या है, धनात्मक आ गया, धनात्मक है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब है रियल और इन्वर्टेड इमेज है, वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब है। क्योंकि याद रखेंगे ये लेंस है, अगर ये मिरर होता तो ये चेंज हो जाता। नाउ आगे बात करें, नेक्स्ट निकालते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की हम बात करते हैं, यानी कि बात करते हैं आवर्धन की। सो आवर्धन में आप देखेंगे अगर m, तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन होता है हमारा v/u, पहला सूत्र, और आवर्धन का दूसरा सूत्र होता है hi/ho। यानी कि अगर मैं यहां से निकालूं, क्योंकि हमें तो m निकालना है, यहां से आवर्धन देखेंगे तो आवर्धन होगा 50/3, ये तो v का मान है, और u के लिए हम क्या रखेंगे, u। तो u का मान कितना दे रखा है हमें, ध्यान से देखें, u का मान हमें दे रखा है -25, तो इसको यहाँ पे लगा दें एज इट इज। तो 25 से कट जाएगा 2, m का मान आ जाएगा -2/3। ये आ गया हमारा आवर्धन, माइनस में आ रहा है तो रियल इन्वर्टेड तो है ही। अब इस सूत्र को m को यहाँ लगाएंगे तो -2/3, और इमेज की हाइट हमें निकालनी है, और वस्तु की ऊंचाई हमें दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में बोला है। हमें वस्तु की ऊंचाई भी दे रखी है क्वेश्चन में, ho हमें दे रखा है, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई हमें दे रखी है, तो हम यहाँ लगा देंगे 5 सेंटीमीटर। तो hi का मान कितना आ जाएगा, -2 × 5/3, यानी कि -10/3, यानी कि -3.33। आप सोच रहे होंगे ऊंचाई तो कभी नेगेटिव नहीं होती, नहीं, ये माइनस साइन का मतलब है इन्वर्टेड बन रही है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, इससे ये पता लगता है।
तो यहाँ से हमने साइज भी निकाल लिया है किसका, इमेज का, प्रतिबिंब का आकार भी हमने निकाल लिया। जल्दी से इसे नोट करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, एच आई निकाल दिया। चलिए अब इसका रे डायग्राम बना लेते हैं। तो रे डायग्राम बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। यू हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर माइनस में, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। फोकस दूरी हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर और वी हमने निकाल ही लिया 16.67 है ना, 16.67 हमने निकाल लिया। तो क्या किया जाए, इसको बना लेते हैं एक लाइन के ऊपर। क्योंकि कॉन्वेक्स है तो हमने बना दिया कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग बोला है तो उत्तल लेंस बना लेंगे। अब इससे 10 सेंटीमीटर दूर ले लें, यानी कि ये ओ मान लो सेंटर, यहां से 10 सेंटीमीटर दूर इतना। 10 के बाद आएगा 20 सेंटीमीटर और 20 के बाद क्या आएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर, जहां पर वस्तु को रखा गया। भाई यहां से यहां तक 10, तो 10 का दुगुना कितना होगा, यहां से यहां तक 20, तो इससे थोड़ा सा आगे हो गया 25 सेंटीमीटर, जहां पे वस्तु को रखा है। वस्तु का नाम दे देते हैं ए बी। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इस मिरर लेंस को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। इससे भी 10 सेंटीमीटर दूर, इधर होगा 20 सेंटीमीटर। एक रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी एक प्रकाश का प्रतिबिंब या किरण जो समांतर होगी किसके, इस मुख्य अक्ष के, वो फोकस से पास होकर यूं निकल जाएगी। और एक प्रकाश की किरण जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो सीधे सीधे ऐसे निकल जाए। कहां बनेगी, यहां पर बनेगा प्रतिबिंब। सिंपल, यहां पर बना प्रतिबिंब। तो ए बी हमारी क्या है, ए बी है हमारा ऑब्जेक्ट और ए डैश बी डैश हमारा बन गया इमेज। अब कहां पे बना, 50/3, 16.67। तो 10 से ज्यादा होता है 16 और 20 से कम होता है, यानी कि हमारा एकदम सही डायग्राम बना। इस डायग्राम से आपको पता लग रहा होगा इमेज इन्वर्टेड भी है, रियल भी बन रही है, नीचे बन रही है। तो ये हमारा यहाँ पर रे डायग्राम हो जाएगा इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का। चलिए फटाफट से बना लें इसे। आप चाहें तो यहाँ पर नाम दे सकते हैं एफ डैश, 2F डैश, लेंस का नाम दे दे एल डैश या L1 L2, एल डैश नाम दे देते हैं, ज्यादा बढ़िया होता है एल डैश। इस तरीके से हम इसका नाम दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्या कहता है कि एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इमेज रखता है 10 सेंटीमीटर पे लेंस से। यानी कि यहाँ पर क्या दे रखी है, कॉन्केव लेंस, अवतल लेंस हमें दे रखा है और उसकी फोकस दूरी हमें दे रखी है। तो आप बात करते हैं चलिए कि हमें क्या दे रखा है, कॉन्केव लेंस यानी कि अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि ये अवतल है तो नेगेटिव। वस्तु को कितनी दूरी पर रखा है, वस्तु को रखा है, अब यहाँ पर वस्तु की दूरी हमें निकालने देखो। ठीक है, हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, यहाँ पर इमेज की दूरी दे रखी है, फॉर्म्स इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्या दे रखा है, इमेज दे रखी है, तो वी दे रखा है हमें यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। अब सब बड़ा पंगा ये है माइनस या प्लस, माइनस में या प्लस में सर कैसे पहचानेंगे, तो हिंट देखो यहाँ छुपी है। अवतल लेंस हमेशा क्या बनाता है, दो ही प्रतिबिंब बनाता है, कॉन्केव लेंस, और दोनों के दोनों कैसे होते हैं, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट, यानी कि आभासी और सीधे। और अगर ये आभासी और सीधे बनाता है तो यानी कि ये कैसे होगा, नेगेटिव।
v हमेशा नेगेटिव होगा आभासी सीधा के लिए। फिर हमसे पूछा है u कितनी दूरी पर है, तो बस अब क्या करना है, क्योंकि लेंस हमें दे ही रखा है तो अप्लाई कर देते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या कर देते हैं, लेंस सूत्र लगाते हैं। लेंस सूत्र के अनुसार, अब लेंस का सूत्र लगाते हैं, तो लेंस का सूत्र लगा के हमें क्या मिलेगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। तो 1/f जो हमें दे रखा है उसको लगाएं, कितना दे रखा है हमें, एक माइनस का 10, v हमें कितना दे रखा है, माइनस का 10, माइनस का 1/u यहाँ पर आ जाए। एक सेकेंड, सही किया हमने, फोकल लेंथ हमने सही दे रखी थी क्वेश्चन में, 15 है फोकल लेंथ, हमने 10 लिखी है, इसको थोड़ा सही कर लो। अब ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 15, सो माइनस का 1/u, गणित कहती है इसको यहीं छोड़ दो, इस पूरे के मान को यहाँ भेजते हैं, तो माइनस का 1/15 प्लस का 1/10, तो माइनस का 1/u बराबर आ जाएगा ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड होता हो। 15 और 10 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, तो आप ले लीजिए 30, 15 दूनी 30 प्लस का 3 माइनस का 1/u इज इक्वल्स टू 1 में आएगा 30 और u का मान आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, है ना। तो u हमारा माइनस 30 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु की दूरी कितनी आ गई, माइनस की 30 सेंटीमीटर। चलिए नोट करें इसे फटाफट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी आ गई माइनस की 30 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना है, यही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, u भी निकाल दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, इसका भी रे डायग्राम बनाना है, हमें क्या करना है, इसका भी हमें अब रे डायग्राम बनाना है। तो आज इसका रे डायग्राम बनाना है। इसी का रे डायग्राम हमें बनाना है। हमें क्या दिया है, कॉन्केव लेंस दे रखा है बिल्कुल, जिसकी फोकल लेंथ है 15, ठीक है 15 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कितना आया, आपने देखा यहाँ पर 30 सेंटीमीटर हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आया। तो यहाँ पर देखो कितना होगा, यह है ऑप्टिकल सेंटर ओ, इससे दूरी पर 15 सेंटीमीटर, ये फोकस दूरी दे रखी है हमें। फोकस दूरी, एक काम करते हैं थोड़ा सा और दूर इसको बना लेते हैं, यह है फोकस दूरी 15, और 15 से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कहीं पर होगा 30 सेंटीमीटर, यह है 30 सेंटीमीटर। आप सभी को पता है कि एक प्रकाश की किरण जाएगी समांतर, और जो समांतर जाएगी वो क्या करेगी, आगे को फैल जाएगी, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस होता है। और दूसरी अगर हम यहाँ से पास कराएं ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो सीधी सीधी निकल जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो हम क्या करेंगे, इसे बैकवर्ड खींचेंगे और इसको भी बैकवर्ड खींचेंगे, और जहां पर ये बनेगा वहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। आप ध्यान से देखें तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी वैसे भी 10 सेंटीमीटर दी है, यानी कि फोकस दूरी और ऑप्टिकल सेंटर के अंदर। तो हमारा यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी, यानी कि ये है ऑब्जेक्ट ए बी, और इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश, लेंस का नाम दे दीजिए एल एल डैश, और ये इस तरीके से हमारा डायग्राम यहाँ पर बन जाएगा। चलिए, क्योंकि 30 सेंटीमीटर पे ये है, 10 सेंटीमीटर पे ये है, तो ये है u यानी कि वस्तु, यह है प्रतिबिंब v, और यह है फोकस दूरी f। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर डायग्राम बनाया।
चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर से रखा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है, 10 सेंटीमीटर, किससे, कॉन्वेक्स मिरर से, उत्तल दर्पण से, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला उसने, प्लेस एट 10 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 है, यानी कि इसकी फोकस दूरी दे रखी है 15। अब है कॉन्वेक्स तो इसकी फोकस दूरी प्लस, यू हमेशा माइनस, वी हमसे पूछा है और मिरर बोला है। मिरर बोला है तो हम क्या करेंगे, मिरर सूत्र लगाएंगे। तो अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला यानी कि दर्पण का सूत्र लगाए, ठीक है। दर्पण सूत्र हम लगा, तो दर्पण सूत्र अगर हम लगाएंगे तो क्या होता है, दर्पण का सूत्र सभी को पता है, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। तो 1/f कितना दे रखा है सर, 15 दे रखा है, प्लस का, हाँ बिल्कुल, v की जगह v, प्लस की जगह प्लस, और इसकी जगह आ जाएगा हमारा, u की जगह आ जाएगा माइनस का 10। तो यहाँ बन जाएगा 1/15 बराबर 1/v माइनस का 1/10। 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस का बन जाएगा 1/10। सो 1/v इज इक्वल टू 15। एलसीएम ले लें, ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो, 30, 2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, 5/30, और v का मान कितना बन जाएगा, 1/v बराबर बन जाएगा 1/6, काट दो ना इसे, तो 5 6 के 30, तो v का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। कैसे आया मैं, प्लस में, तो प्लस में आएगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा यहाँ पर प्रतिबिंब हमें मिल रहा है। सर क्यों आभासी सीधा मिल रहा है, ये तो प्लस में आ रहा है, अभी तो आप बता रहे थे कि v बराबर प्लस आएगा तो रियल इन्वर्टेड होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे सभी के सभी, ये है क्या, दर्पण। क्या है ये, दर्पण है, मिरर है। तो मिरर जब आएगा तो याद रखेंगे, प्लस बोले तो आभासी यानी कि वर्चुअल इरेक्ट, माइनस बोले तो रियल इन्वर्टेड। लेकिन अगर लेंस आ जाए तो उल्टा। चलिए नोट कर लें फटाफट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, दर्पण और लेंस के क्वेश्चन करने हैं। बचे क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।